वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आज हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इससे पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which oppose which oppose current। हम ये भी पढ़ चुके हैं R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। हम ये भी पढ़ चुके हैं R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I, या कह लो दैट इज R डज नॉट, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल एंड करंट। ये सब हम पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आइए एक बार फिर फैक्टर्स affecting R रेजिस्टेंस। R का मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ L और ये है हमारे पास एरिया A। तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड that resistance of conductor depends on its length। और कैसे? that is resistance is directly proportional to L, और L क्या है हमारे पास? लेंथ। सेकेंड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मेरी बात समझ गए? यहां पर L क्या है? लेंथ, और यहां पर A क्या है? एरिया। जब मैंने इनको कंबाइन किया 1 और 2 को, तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, या R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। R is equal to rho L upon A if L is equal to 1, A is equal to 1, so rho is equal to R। If L is equal to 1, A is equal to 1, so rho is equal to R। This row, ये जो रो है, this row is called specific resistance। This row is called specific resistance। Students, if L is equal to 1, A is equal to 1, rho is equal to R, hence specific resistance or resistivity is equal to resistance offered by material of conductor of unit length and
unit क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट कर लें, मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? वी नो दैट R is equal to रो L अपॉन ए, या लिख सकता हूं रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। तो यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ रो, आर की यूनिट होती है ओम, मीटर स्क्वायर मीटर, यह आ गया ओम मीटर। ये क्या आ गया हमारे पास? ओम मीटर। ओम मीटर जो है किसकी यूनिट है? एसआई यूनिट है। किसकी? ये एसआई यूनिट है। किसकी यूनिट है? रेजिस्टिविटी की या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन आप एक बार खुद ट्राई करें। इसकी डायमेंशन होती है ml स्क्वायर टी, ml स्क्वायर टी -3 a -2, ये इसकी डायमेंशन होती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालनी सिखाई थी, साथ में एल और आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसी तरह से ये रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हो गई, एसआई यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गई। स्टूडेंट्स, फैक्टर्स affecting specific रेजिस्टेंस, यानी मैं बता दूं स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, पहला नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू कंडक्टर्स के लिए कम होती है, सेमीकंडक्टर्स के लिए और कम होती है, और इंसुलेटर्स के लिए, यानी सबसे कम वैल्यू कंडक्टर्स के लिए होती है, सेमीकंडक्टर की ज्यादा होती है और इंसुलेटर की सबसे ज्यादा होती है। यानी इंसुलेटर्स, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर की वैल्यू ज्यादा होती है, सेमीकंडक्टर्स के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे ज्यादा होती है लेकिन इससे कम होती है। कंडक्टर से ज्यादा होती है और इंसुलेटर से कम होती है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कंडक्टर्स के लिए सबसे कम होती है। स्टूडेंट्स, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस does not depend on length of object,
एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे आप देख रहे हैं फॉर्मूले के अंदर ए भी आ रहा है, एल भी आ रहा है, लेकिन आर भी आ रहा है, लेकिन रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पर डिपेंड करती है और ना ही एरिया पर डिपेंड करती है. नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एरिया, नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एरिया. स्टूडेंट्स, इसी के अंदर ये लीजिए, हमारे पास एक टर्म है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/ρ, और इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है, रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर मो. मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? तो इस कंसेप्ट के ऊपर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं. मेरा क्वेश्चन है, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area A is stressed so that stressed n times of its length. Determine new resistance and rho. तो स्टूडेंट्स, गिवन है R इज इक्वल टू रो L बाय ए, रो L बाय ए. ठीक है, तो इस तरह से रो L बाय ए. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ L डैश इज इक्वल टू NL, तो A डैश क्या होगा? A बाय N. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम, जब हम लेंथ को स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूम रिमेन सेम. अगर मैं इसको खींचता हूं, अगर मैं किसी वायर को खींचता हूं तो उसका एरिया उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा. अगर लेंथ n टाइम्स हो रही है तो एरिया 1/n टाइम्स हो जाएगा. सो दैट वॉल्यूम रिमेन सेम. तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, एरिया इनटू लेंथ. तो R डैश इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश. L डैश का मतलब NL, A डैश का A अपॉन N. तो R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर रो L अपॉन A, यानी N स्क्वायर R. हमारे पास क्या आ गया? N स्क्वायर R. इसी तरह से क्वेश्चन है, अ वायर स्ट्रेस्ड so that its length increases by 10%. What is the percentage change in R and rho? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी
सेकेंड पार्ट है रेजिस्टिविटी रिमेन सेम, रेजिस्टिविटी रिमेन सेम, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर। लेंथ और एरिया पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, इसलिए इस केस में रेजिस्टिविटी रिमेन सेम। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है a wire is stretched so that its length increases by 10%. So we know that R is equal to rho L upon A. According to question, L dash L plus 10% of L, यानी L plus 10 by 100L, 100 एलसीएम लेंगे, ये आ गया 11 by 10 L। तो एरिया क्या हो जाएगा, 10 by 11 है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम रिमेन सेम, यानी वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम दोनों, मतलब खींचने से पहले, स्ट्रेच करने से पहले और स्ट्रेच करने के बाद वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ए एल आएगा, और ए और एल की मल्टीप्लाई करोगे, यानी यहां पर वॉल्यूम कितना है, ए एल। तो यहां पर जब मैं एल डैश की वैल्यू रखूंगा, ए डैश की वैल्यू रखूंगा, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, यही चीज आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आर डैश फॉर्मूला यूज करेंगे, आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश। एल डैश कितना है, 11 by 10 L डिवाइडेड बाय 10 by 11 A। तो ये आ गया आर डैश इज इक्वल टू रो 121 by 100 L अपॉन A। तो आर डैश इज इक्वल टू 121 by 100 R। तो परसेंटेज चेंज इन R निकालने के लिए क्या होगा, आर डैश माइनस आर डिवाइडेड बाय आर इंटू 100, यानी 121 बाय 100 आर माइनस आर डिवाइडेड बाय आर इंटू 100। आप चेक कर लें स्टूडेंट्स, आर कट जाएगा, सॉल्व करेंगे, ये 21% आ गया। आप इसको सॉल्व करेंगे, 21% आ गया। यहां पर क्या पूछा गया था, परसेंटेज चेंज इन आर एंड रो। स्टूडेंट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस does not depend on L length and area, hence rho remain same, और परसेंटेज चेंज यानी नो चेंज, नो चेंज। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स, यानी रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे ये लीजिए हमारे पास, ये लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, ये लीजिए, ये मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अभी लो, मेरे पास रेजिस्टेंस निकालना है, डिटरमाइन रेजिस्टेंस आर ऑफ होलो कंडक्टर having inner radius R1 and outer radius
R2 carrying current I as shown. ये रहा क्वेश्चन। यानी स्टूडेंट्स मेरे पास इस तरह से एक कंडक्टर है, ये मेरे पास R1 और ये R2, ये इसके अंदर करंट आई जा रहा है। कितना करंट इसमें से जा रहा है? आई करंट। क्लियर है? इस केस में और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है? रो। तो हमारा फॉर्मूला इस केस में क्या होगा? रो एल, इसकी लेंथ एल। ये इसका डायग्राम ये गिवन है। फॉर्मूला आएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। यानी इस केस में हमारा फॉर्मूला होगा रेजिस्टेंस निकालने का, ये फॉर्मूला होगा रेजिस्टेंस निकालने का। इस केस में R इज इक्वल टू रो एल पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ऐसा ही क्वेश्चन और देता हूं, ये लीजिए। ये लीजिए, ठीक है। ये मेरे पास इसका रेडियस ए और इसका रेडियस बी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास? रू। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमारे पास एल। इस केस में डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एज शोन। करंट दी जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ऐसे केस में हम शॉर्टकट ट्रिक, ये एक तरह से इसका प्रूफ भी है, डेरिवेशन भी है, लेकिन ये एक शॉर्टकट है। बस R इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया, ए की जगह ये आ जाएगा। ऐसे यहां पर R इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया की जगह क्या आएगा? पाई ए बी, पाई ए बी। इस तरह से इसका प्रूफ भी है, लेकिन हमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिंपल ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। वैसे तो R इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए। तो इस केस में ए की जगह आप याद करने का तरीका ढूंढ सकते हैं, और इस केस में पाई। मेरी बात समझ गए? यानी इस तरह से रेजिस्टेंस जो है शेप और साइज पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस शेप और साइज पर डिपेंड करता है। आप देख लें, फॉर्मूला तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, लेकिन इस केस में फॉर्मूला चेंज हो गया, इस केस में हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो गया। तो इससे स्टूडेंट्स इस तरह से इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताया व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। यानी दोनों एक ही चीज है, दोनों के बारे में मैंने डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।